मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, क्या आप सब लोग कुशल से हैं? मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को देखने जा रहे हैं या इस वीडियो को देखने जा रहे हैं पहली बार, तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं सुबह के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है लूका की पत्री 14 अध्याय का 49वां वचन है। यह वचन इस प्रकार है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब अब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आता है तब निराशापन भाग जाता है। मेरे भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तब आपका निराशापन भाग जाएगा और आपको नई ताकत प्राप्त होगी, नया बल प्राप्त होगा और आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक बार की बात है कि एक बार हमने टीवी के माध्यम से हमने देखा कि परमेश्वर का एक दास से जिसका संपर्क हमने किया, वो टीवी पर परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और उसी के द्वारा हमने उससे संपर्क किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वे उनका साक्षात्कार प्रकाशित करना चाहते थे। जिस दास के बारे में मैंने कहा, परमेश्वर के दास ने स्वीकार किया कि एक प्रतिष्ठित माध्यम होने के कारण उनकी पत्नी बहुत उत्साहित हुई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जब उसकी पत्नी उत्साहित हुई और इसके लिए उसने अपने घर को साफ सुथरा किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसकी पत्नी उत्साहित हुई तो उसने अपने घर को साफ सुथरा किया और एक बार साफ करने के बाद भी वह तृप्त नहीं हुई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने उस घर को एक बार साफ किया और उसको घर को साफ करने के बाद वह तृप्त नहीं हुई, उनका मन साफ नहीं हुआ, उसको सांत्वना ही नहीं मिली। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, और इसलिए फिर भी उसने उस मकान को, उस घर को साफ करना शुरू कर दिया। मेरे भाई और बहनों, जब वो साफ किया उस घर को और जब उसका मन तृप्त नहीं हुआ तो वह दोबारा उस घर को साफ करने लगी और उस घर को साफ करने लगी और उसको प्रारंभ शुरुआत कर दिया। मेरे भाई और बहनों, और उसने घर के कोने कोने की छत और खिड़कियों की धूल को साफ किया। उसने छत के कोने कोने और खिड़कियों के धूल को साफ किया। मेरे प्रियो मित्रों, मेरे साथियों, हमने देखा कि वह एडी जीसस दल सही समय पर पहुंच गया। मेरे भाई और बहनों, जब वो घर को साफ कर रही थी, एडी जीसस दल जो कौशाम्बी का है और वह दल उस बहन के घर में पहुंच गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसके घर में वह दल पहुंचा तो परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के दास ने साक्षात्कार के लिए वो तैयार हो गया। जब दल पहुंचा तो उसने जो उससे कहा
और वह परमेश्वर के दास के सामने साक्षात्कार के लिए तैयार हो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, साक्षात्कार के लिए जब तैयार हुए तो जैसे ही उसने कैमरा शुरू हुआ और वह कैमरा जैसे ही कैमरा को फ़ोटो खींचना चालू कर दिया और उसी प्रकार जैसे कैमरा का शुरू हुआ और वह कैमरा में प्रकाशमान हो गया। उस कैमरा में प्रकाशित उसमें से किरणें निकलने लगी। मेरे भाई और बहनों, और यहाँ वहाँ जो धूल थी और वह रोशनी में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगी। मेरे भाई और बहनों, जैसे उसने कैमरा को स्टार्ट किया, फ़ोटो खींचना शुरू किया और उस कैमरे से दिव्य प्रकाश निकलना चालू कर दिया। और जब दिव्य प्रकाश निकला मेरे प्रियो, तब उस घर की एक एक कण, एक एक धूल प्रकाशित हो गई और एक एक धूल बिल्कुल चमकीली दिखाई देने लगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और उनकी पत्नी ने देखा तो कहा, जिस घर में प्रभु के दासों का दल गया था, उस घर की पत्नी ने कहा, ओहो, मैंने कमरे को साफ करने में कितनी कोशिश की। जिस घर में वो दल गया, उस घर में जो घर की जो मालकिन थी, पत्नी, उस भाई की पत्नी थी, और उसने कहा, ओहो, मैंने इस घर को, कमरे को कितना अच्छा साफ किया, कितना कोशिश किया, परंतु अब भी धूल है। आमीन। उसने कहा कि मैंने इस घर को साफ करना इतना चालू किया, इतना साफ किया, फिर भी इस घर में धूल जमी हुई है। हाँ, धूल के माध्यम से रोशनी में, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, हाँ, धूल के जो माध्यम यानी साधारण रोशनी में दिखाई नहीं दी, वह चमकती हुई वह दिखाई देने लगी। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, जो धूल नहीं दिखाई दे रही थी, वह धूल स्पष्ट रूप से रोशनी में दिखाई देने लगी। और ठीक उसी तरह से हमारा हृदय ऐसा ही है मेरे भाई और बहनों। जैसे प्रकाश जब उठा, प्रकाश उस कैमरा से निकला और इतना प्रकाशमान हो गया वो कमरा कि जो धूल जमी हुई वो दिखाई देने लगी। मेरे प्रियो मित्रों, मेरे साथियों, ठीक उसी तरह से हमारा हृदय भी ऐसा ही है। जैसे वह प्रकाश के समय धूल दिखाई देने लगी, उसी प्रकार हमारा हृदय भी वैसा ही है। हम यह समझते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है। मेरे भाई और बहनों, सच है कि हम सब देखते हैं, हम सब समझते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा जो है, मेरे भाई और बहनों, परंतु जब पवित्र आत्मा है जो, उसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं और उसके आँखों के सामने कुछ छिप नहीं सकता है। मेरे भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा जो है कि किसी को दिखाई नहीं देती, पवित्र आत्मा की आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू अपनी बुराई को देख नहीं सकता, परंतु उसकी आंखें ऐसी हैं कि बुराई को वो देख सकती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब वह हमें आहें भरता है और तब वह हमारे अंदर जो अनजान पाप है उसे दिखाता है। आमीन। जो अनजान हमारे अंदर पाप है उसको दिखाता है। जैसे हम हबक्कूक की पत्री में देखते हैं, पवित्र आत्मा की मदद से हम अपने अंदर के पाप को पहचान सकते हैं। पवित्र आत्मा की मदद से हम अपने अंदर के पाप को पहचान सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं, राजा दाऊद ने कहा कि मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में चैन नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब हमारे अंदर पाप हो तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों, जब हमारे अंदर पाप हो तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। हमारे अंदर छिपा हुआ पाप और उदासीनता होने के कारण हो सकते हैं, हमारी उदासी का कारण बन सकते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे पाप को दिखाता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और हम प्रायश्चित करते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तब वह हम पर दया करता है। आमीन। मेरे प्रियो,
अब हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, कितने लोग हैं कि आज इस भोर, कितने लोग हैं कि भोर को नहीं देख पाए, भोर के लालिमा को नहीं देख पाए। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, और पशुओं को, खेती बाड़ी को सुरक्षित रखा, और इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आज जो दुखी हैं, जिनके घर में भोजन नहीं है, जिनके घर में जो बीमार हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन अपने प्रिय मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो लोग शैतानी बंधन में फंसे हुए हैं, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा है। इतना परिश्रम करने के बाद शैतान उनके अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है, उनके घर से नहीं निकल रहा है, उनके जीवन से नहीं निकल रहा है। तो यीशु मसीह तेरी मैं आशीष बोलता हूँ, शैतान के उन सारे चाल को नष्ट करता हूँ। शैतानी बंधन को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं, उन पर आपकी आशीष बोलते हैं, उन पर आप दया करें, अनुग्रह करें और उन्हें बचाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे भाई और बहन जो बीमार हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोगों को तो आईसीयू में हैं, उन पर मैं प्रभु जी हमारी प्रार्थना का इंतजार कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना का प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उस चैनल में जुड़ गए, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना जो हमने परमेश्वर पिता जो अगले दिन बताया था। एक हमारा भाई है जिसका बेटा एक्सीडेंट हो गया, वो आज अस्पताल में भर्ती है। परमेश्वर पिता उसका नाम अंश है। परमेश्वर पिता उसका नाम अंश है। परमेश्वर पिता वो आज भर्ती है, प्रयागराज के हॉस्पिटल में भर्ती है, स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती है। वो अंश नामक लड़का भर्ती है, उसके सर में चोट है, बेहोशी हालत में है। परमेश्वर पिता, आज उस बच्चे को आप जीवन देने जा रहे हैं, उसको जीवन दान आप प्रदान कर रहे हैं, और उसके जीवन में, उसके शरीर में परमेश्वर पिता आप जीवन का श्वास भर दिया है, और उसकी बंद आंखें खुल गई है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके माता पिता दुखी हैं, माता पिता रो रहे हैं। परमेश्वर पिता उनके माता पिताओं को सांत्वना दे दिया, ढाढ़स बंधा दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे भाई, एक परिवार और है परमेश्वर पिता, जो कि वो भी एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ 2 जगह से टूट गया, पैर भी फ्रैक्चर हो गया है एक जगह से। आज वो भी अस्पताल में भर्ती है। आज उसको आपने भी चुन लिया, उसको भी आपने चुन लिया। वो भाई नौजवान है, आपने उसे चुन लिया है, और उसको चंगाई आज देने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उस भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक भाई हमारे चैनल परिवार में फिर जुड़ गया, उसकी शादी के हुए 22 वर्ष हो गए हैं, और फिर भी कोई संतान नहीं है। परमेश्वर पिता आज उस भाई को चुन लिया है, उस भाई को संतान की आशीष दे रहा है, उस बहन को गर्भ का फल दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में दुकान है, बिजनेस व्यापार है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, वो फलवंत हों और उनका विकास हो जाए। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो HIV के रोग से पीड़ित हैं, शुगर के, थायराइड के रोग से पीड़ित हैं। यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो। मैं उन छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग ग्रेजुएशन है, नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया है, नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है, और वो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। उन पर भी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें नौकरी देकर, सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें।
ब्लेस करें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तू ब्लेस करने जा रहा उन लोगों को जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके आंख में आंसू है, जिनको जो रो रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आज ब्लेस करने जा रहा है, उन्हें बचाने जा रहा है, देने जा रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो मिर्गी दौड़ा के रोग से पीड़ित है हमारा एक परिवार भाई, एक परिवार है कि जो कि वो मिर्गी दौड़ा के रोग से पीड़ित है, वो कम से कम 20 वर्ष से पीड़ित है। आज वो मिर्गी और दौड़ा की बीमारी से आज उसको चंगाई दे रहे हैं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बहन है परमेश्वर पिता जो इस चैनल परिवार में जुड़ गई है। परमेश्वर पिता उसको मिर्गी दौड़ा की बीमारी है, और एक बहन है, वो बहन जो मिर्गी दौड़ा से पीड़ित है, जो बहन है उसका नाम संगीता है। परमेश्वर पिता आज उसे तू चुन लिया है। मिर्गी की बीमारी को, इतनी पुरानी बीमारी को आप से चंगाई आप देने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। एक भाई और है परमेश्वर पिता, एक भाई और है कि जो कि 8 साल से मिर्गी के रोग से पीड़ित है, मिर्गी की दवा खा रहा है और वो बेहोश करने वाली आत्मा उसे जकड़ लिया है। आज उसे छुटकारा देने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इससे प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। आप अपनी गवाही को कमांडमेंट के द्वारा हमारे पास भेजना ना भूलें। आप लोग प्रार्थना को सुने और देखें, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें और कमांडमेंट हमारे पास में भेजते रहें, जिससे हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए स्पेशल प्रार्थना करते रहें। आमीन।